हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आईटी सेक्टर की कंपनियों की बात करेंगे दोस्तों। आईटी सेक्टर की कंपनियों में गिरावट देखने को मिल रही है 6 जून 2023 को। इन्फोसिस 1276 में इस वक्त कारोबार कर रहा है 2% की गिरावट के साथ। टीसीएस की बात करते हैं तो टीसीएस का स्टॉक 3228 में है, लगभग 2% इसमें भी गिरावट है। विप्रो की बात करते हैं तो 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है 397 में। एसएल टेक 1116 में है, इसमें भी लगभग 2% की गिरावट है। तो ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, टेक महिंद्रा में भी गिरावट है, लगभग 3% की गिरावट है, 1078 में है। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद आईटी सेक्टर के शेयरों में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली थी। डिविडेंड भी दिया गया था कंपनियों के द्वारा। विप्रो के द्वारा बायबैक का अनाउंसमेंट था 12,000 करोड़ का, और उसका रिकॉर्ड डेट भी आ गया है। तो आज जो गिरावट देखने को मिल रही है, अपडेट आया है, तो उसकी बात करते हैं और आगे क्या रह सकता है आईटी सेक्टर की कंपनियों में, उस पॉइंट की भी बात करेंगे दोस्तों। आपके पास ये शेयर है, आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एसएल टेक, टेक महिंद्रा। आगे क्या रह सकता है आईटी सेक्टर के शेयरों में, तो इसी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। 6 जून 2023 को जो गिरावट देखने को मिल रही है आईटी सेक्टर के शेयरों में, उसका जो कारण है ग्रोथ का कंसर्न। अमेरिका से एक अपडेट आ रहा है, वहाँ की एक आईटी कंपनी ने अपना गाइडेंस घटाया है और प्रोजेक्ट वापस होते हुए बताया दोस्तों। तो इसीलिए भारतीय जो आईटी सेक्टर की जो बड़ी कंपनियां जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एसएल टेक है और टेक महिंद्रा है, तो इनमें गिरावट देखने को मिल रही है। और अमेरिका की आईटी सेक्टर की कंपनी ने गाइडेंस घटाया है, प्रोजेक्ट वापस होने की बात बताई है, तो यहाँ की कंपनियों में 2 से 3% की गिरावट है। जबकि चौथी तिमाही के जो नतीजे आए थे उसमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो इंटरनेशनली कारोबार होता है भारतीय कंपनियों का और सर्विस देने वाली कंपनियां हैं। डॉलर में बिजनेस होता है, तो चौथी तिमाही में जैसे कि रेवेन्यू बढ़ा था और कंपनी का प्रॉफिट भी आया था, थोड़ा बहुत अप डाउन था, बट ये कि रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। अब देखना पड़ेगा कि Q1 के नतीजे कैसे होंगे। जैसे कि ग्रोथ का जो कंसर्न बताया है, प्रोजेक्ट वापस होते हुए नजर आ रहे हैं यूएसए आईटी कंपनी को, तो Q1 के जो नतीजे रहेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। और जो ये कंसर्न, ग्रोथ का जो कंसर्न है, पिछले 1 साल से चला आ रहा है। इसीलिए जैसे कि इन्फोसिस के स्टॉक में लगभग 25 से 30% की गिरावट है, लगभग 2000 से गिर कर 1200 में कारोबार कर रहा है, अपने लो के आसपास कारोबार कर रहा है। उसी तरह से टीसीएस का स्टॉक 4000 से गिर कर लगभग 3200 के आसपास है, और विप्रो 700 से गिरकर लगभग 352 का लो बनाया। आज के दिन 396 में कारोबार कर रहा है 6 जून 2023 को। उसी तरह से टेक महिंद्रा, तो गिरावट पहले से हो चुकी है, जबकि रेवेन्यू बढ़ा हुआ था दोस्तों। यानी कहते हैं कि हमें स्टॉक ऊपर की तरफ होने चाहिए थे, लेकिन स्टॉक्स में गिरावट है। जो भी ये बैड न्यूज या ग्रोथ का कंसर्न बना हुआ है, तो स्टॉक्स में पहले से गिरावट है। थोड़ा सा रिएक्शन दिखता है, अब 1-2% की गिरावट है आज 6 जून 2023 को। तो जिन निवेशकों के पास इन कंपनियों के शेयर हैं, तो डिविडेंड दिया गया है कंपनी के द्वारा, रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड मिलेगा। टीसीएस का रिकॉर्ड डेट आने वाला है, इन्फोसिस का चला गया है, विप्रो के द्वारा बायबैक होने वाला है, उसका रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट हो गया है। उसी तरह से एसएल टेक है, टेक महिंद्रा है, तो डिविडेंड भी कंपनियां देती हैं और बायबैक, बोनस, बहुत सारे अनाउंसमेंट कंपनी के द्वारा होता है और कैश काफ़ी रहता है। बट ये कि 1 साल से जिनके पोर्टफोलियो में ये आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, उनको एक तरह से नुकसान रहा है, क्योंकि 25 से 30% की गिरावट है। विप्रो में तो 40-50% की गिरावट है। अब यहाँ से देखिए, जो भी खबरें आ रही हैं, ग्रोथ का जो कंसर्न हो बताया जा रहा है, तो स्टॉक्स में पहले से गिरावट है। तो आगे आने वाले समय में जो Q1 के नतीजे आएंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। चौथी तिमाही के नतीजे तो देखिए रेवेन्यू बढ़ के आया था, तो Q1 में भी अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो स्टॉक्स में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब नतीजे अच्छे होंगे तो शेयर्स बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाते हुए देखे जा सकते हैं। जैसे कि चौथी तिमाही के बाद इनमें तेज़ी थी दोस्तों। अब करना क्या चाहिए, होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए और वेट करना चाहिए। अभी लोअर लेवल पे मिल रहे हैं। इन्फोसिस का स्टॉक है, टीसीएस का स्टॉक है, विप्रो है, एसएल टेक है। अगर आप 2 साल 3 साल लॉन्ग टर्म के लिए इन शेयरों को रखेंगे तो देखिए इन्फोसिस हर 4-5 साल के बाद जो है दुगना रिटर्न देता है। उसी तरह से टीसीएस का है,
और विप्रो का है। सबसे पहले तेज़ी जो आएगी विप्रो में आएगी, और जब विप्रो का स्टॉक बढ़ने लग जाएगा तो आप देखिएगा कि और भी जो आईटी सेक्टर के शेयर है उनमें भी तेज़ी रहेगी। अभी फ़िलहाल जो ये इन कंपनी की बात कर रहे हैं, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एसएल टेक महिंद्रा, तो इनमें काफ़ी गिरावट है। तो अपने लोअर लेवल पे कारोबार कर रहे हैं, होल्ड करना चाहिए। और जिन निवेशकों को आईटी सेक्टर में निवेश करना है तो धीरे धीरे इन शेयरों को देखना चाहिए, बट ये कि समय देना पड़ेगा दोस्तों। ये इंट्राडे या फिर कल परसों, एक महीना 2 महीना थोड़ी बहुत तेज़ी आ सकती है, तो जैसे कि 5%, 10%, तो अपने अनुसार फिर देखना चाहिए। बट ये कि गिरावट जो देखने को मिल रही है, कोई भी अगर खबर या अपडेट आती है ग्रोथ के बारे में, कंसर्न बना रहा है, ग्रोथ का जो कंसर्न बना हुआ है, तो आईटी सेक्टर के शेयरों में एक तरह से गिरावट है। जबकि बाजार देखिए निफ्टी 50 अपने हाई के आसपास कारोबार करता है। तो गिरावट जब स्टार्ट होगी तो आईटी सेक्टर के शेयरों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ग्रोथ की बात आने लग जाएगी तो उससे पहले आईटी सेक्टर के शेयर ऊपर की तरफ होंगे। अब टीसीएस का मार्केट कैप लगभग 12 लाख करोड़ का है, और उसी तरह से इन्फोसिस का भी मार्केट कैप लगभग 5 लाख करोड़ का है। टीसीएस की बात करते हैं तो एक बड़ी कंपनी है, जायंट कंपनी है। उसी तरह से आप इन्फोसिस को भी ले सकते हैं, विप्रो है, एसएल टेक है, ग्लोबली इन लोग का बिजनेस होता है, तो होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार। और जो आज गिरावट देखने को मिल रही है, अपडेट आया है अमेरिकन कंपनी के द्वारा गाइडेंस घटाया गया है और प्रोजेक्ट वापस होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस न्यूज़ के कारण आज गिरावट है दोस्तों। तो इसी तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।